स्टार्टिंग में तो यहाँ पहले रोड था ही नहीं, हमने आपस में मिलके जो ये बनाया। कंटिन्यूअस 60-70 ट्रिप जो होने के कारण में ये रोड दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हम 2-3 बार गिर भी गया थे, गाड़ी से। ओके। ठीक हो गया। गंभीर दुर्घटना हो जाती है या किसी की डेथ हो जाती है, यकीन मानिए कल का कल यहाँ पे इंक्वायरी होगी और ये रोड भी बच जाए। क्या है, यहाँ के जो भी वार्ड काउंसलर्स हैं गोकुल धाम कॉलोनी के लोगों की इस समस्या को गंभीरता से लेंगे। कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। सिम्स हॉस्पिटल वडपल्ली। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे द्वीपों में समस्याओं की कमी नहीं है, जहां नजर घुमाइए वहां पर आप हमें जो है कई सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। एक बहुत अहम समस्या है सड़क, हम सब जानते हैं, फिर आप चाहे वो नेशनल हाईवे कहिए या स्टेट रोड कहिए, हमारे अंदरूनी सड़क भी पूरे विजयपुरम शहर में सड़कों का क्या हाल है ये हम सबसे छुपी हुई नहीं है। कई जगह पर सड़कें बनाई तो गई हैं मगर वो प्लेन नहीं है, यहाँ तक कि मेन रोड्स भी उनका जो बनावट है वो सही तरीके का नहीं है। देखने को ठीक ठाक सड़क लगता है मगर आप देखोगे तो कई जगह पे उबड़ खाबड़ है, फ्लैट नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई जगह पर बीच सड़क में गड्ढे होते हैं और महीनों तक वो गड्ढे पड़े रहते हैं। जब कभी बहुत कुछ दुर्घटना वगैरह कुछ हो जाए या कोई चोटिल हो जाए तब जाकर उन गड्ढों को भरा जाता है। गांव के सड़कों का क्या हाल है ये हम सबसे छुपी हुई नहीं है। नेशनल हाईवे की बात हम किसी और एपिसोड में पूरे विस्तार में करेंगे। फिलहाल हम आए हैं डॉलीगंज, आटम पहाड़ और 11 चरमा, इनके बीच में जो एक कॉलोनी है जिसका नाम गोकुल धाम कॉलोनी है। इसी कॉलोनी में रहने वाले लोगों को जो है इनके कॉलोनी तक आने के लिए जो सड़क बनाई गई है इसका एक नज़ारा हम आप लोगों को मेन रोड से दिखाएंगे। और मेन रोड भी वो है जो बालिका निकेतन आटम पहाड़ से होते हुए जो है 11 चरमा बस्ती को जोड़ती है। उसी सड़क से जब हम जाएंगे 11 चरमा की तरफ तो बाईं तरफ में आपको गोकुल धाम कॉलोनी दिखाई देगा और उसके अंदर घुसते साथ उसके पूरे सड़क का नज़ारा हम आप लोगों को दिखाते हैं। एक बार इन सड़कों पर नजर डालिए और सोचिए कि क्या ऐसी सड़क अगर आपके घर की तरफ जा रहे हैं तो क्या आपको इसमें परेशानी होगी या नहीं होगी। इसी सड़क को लेकर यहाँ की कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने हमसे संपर्क किया और वे चाहती हैं कि हमारी प्रशासन जो है इनकी बातों पर ध्यान दे और जल्द से जल्द इन सड़क को ठीक करे। जय हिंद मैम, क्या नाम है आपका? मेरा स्नेहलता। जी, क्या क्या इशू है मैम, थोड़ा बताइए।
सर यहाँ का रोड जो है स्टार्टिंग में तो यहाँ पहले रोड था ही नहीं, हमने आपस में मिलके जो ये बनाया। Okay. उसके बाद जो बना उसके बाद ये फेयरमार्क्स का जो है इन लोग अपना बड़ा बड़ा गाड़ी लाके ये जो भी रोड थोड़ा बहुत बना था इसको खराब कर दिया। और हमेशा बोलते हम लोग बना के देंगे, लेकिन आज तक तो बना नहीं। आपने कहा कि आप लोगों ने मिलकर रोड बनाया, यहाँ पे रोड था ही नहीं, स्टार्टिंग में यहाँ तो आप लोगों ने कैसे बनाया? मतलब अपना खुद का पैसा डाल के हमने बनाया स्टार्टिंग। ये रोड आपको वार्ड की तरफ से या सर पहले यहाँ रोड था ही नहीं है, ये बगल से हम लोग आते थे तो हमारे ही घर सबसे पहले बना, तो हमने खुद ही यहाँ पैसा डाल के जो कच्चा रोड बनवाया था। ओके कच्चा रोड। हाँ। उसके बाद में जो ये आपके घर तक जाने वाली जो कोलतार रोड है, ये किसने बनाया? कोलता रोड उसके बाद में हमारे प्रशासन की ओर से बनाया दिया है। PWD जी, PWD की ओर से बना के दिया हुआ है। ओके तो अब क्या समस्या है? तो अभी समस्या ऐसी है कि रोड तो बहुत ही अच्छी थी, तो हमें तो नहीं पता था कंटिन्यू यहाँ डंपिंग एरिया बनेगा और बड़े बड़े ट्रक आया जाया करेगा। तो कंटिन्यूअस 60-70 ट्रिप जो होने के कारण में ये रोड दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हर रोज 60-70 ट्रिप लगता है? हर रोज नहीं, जिस दिन इनका मटेरियल आता है उस हाँ। दिन 60-70 रोड आती है। तो दिक्कत तो हमें होती है, गाड़ी जाने आने में हमारी दिक्कत नहीं है, बट ये रोड खराब होने के कारण हमारे जो जब उतरते हैं और जब चढ़ते हैं वहां आपने देखा होगा बहुत गड्ढे बड़े ही संभल के हमें उतरना पड़ता है, और जैसे ही अंधेरा होता है हम नहीं चढ़ पाते हैं। एक तो विजन प्रॉब्लम होती है, और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की भी कमी है, कभी कभी होती ही नहीं है। और लाइट्स तो बराबर दिख रहा है यहाँ पे, तो ये फंक्शन नहीं करते हैं। फंक्शन होती है, कभी कभी ये बंद रहती है। और यहाँ इतने गड्ढे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बारिश के समय ये 3-3 दिन ये भरी रहती है। ठीक है, तो चल नहीं पाते हम, और गाड़ी को हमें संभाल के देखते हुए जहाँ गड्ढे हैं वहां बचाते बचाते अपने को ले जाना है। और हर महीने हमारा 2-3 हजार रुपया तो ये गाड़ी का सर्विसिंग में लग जाता है। और हमारे पास इतना ये नहीं कि हर महीने हम 2-3 हजार इस सड़क के वजह से हम अपने ऊपर में खर्चा करें, गाड़ी के ऊपर में खर्चा करें। और हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि ये बहुत देखने वाली चीज है, क्योंकि हम यहाँ पे लोग रहते हैं। हम तो ठीक है गाड़ी में जा रहे आ रहे हैं, यहाँ पे पैदल चलने वाले लोग भी हैं, यहाँ नीचे रहते हैं, उनके लिए बड़ी ही दुविधा है। सही बात तो है। उनको आने जाने, एक तो बस की असुविधा है यहाँ पे, बस हमें कंटिन्यूस बस नहीं है 1-1 घंटे में। तो जो पैदल जाने वाले लोग हैं इनको यहाँ से होते हुए जाने के लिए बड़ी दिक्कत है। ताकि यदि ये रोड जैसे हमारा पहले जैसा था वैसा अगर होता तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता। तो हम प्रशासन से ही चाहते हैं कि ये रोड जल्द से जल्द दोनों मिलके बना दिया जाए। ये प्लॉटिंग हुई जमीन आपने खरीदी थी? जी, जब हम यहाँ पे प्लॉटिंग हो रही थी 2013 में, तो हम सोचे कि ये थोड़ा अलग है सिटी से। तो इतने साल हम सिटी में रहते हुए हम सोच रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सुकून है, इसलिए हम यहाँ पे घर बना के मकान बना के यहाँ शिफ्ट हुए कि यहाँ तो शाम को दिन भर हम ऑफिस में रहते हैं, ये हलचल की वजह से यहाँ आने के बाद थोड़ा सुकून होगा। बट यहाँ तो सुकून की जगह में हमें सबसे ज्यादा परेशानी, एक मेंटली डिप्रेशन होने जा रही है, क्योंकि दिन भर रात भर का डंपिंग, ये क्रशर का आवाज, ये सब हमारे लिए थोड़ा सा दुविधा हो रही है। क्रशर का आवाज भी होता है? मतलब इन द सेंस ये इटाची बोल रहे हैं, क्रशर इन द इटाची का। ये कभी कभी माल को यहाँ से वहाँ उठाते वक्त में कर रहे हैं ना, उठाना, ये यहाँ से वहाँ डंपिंग कर रहा है, यहाँ कर रहा है, तो आवाज तो आती है इस वजह से। वो रात भर चलता है। एवरीडे? नहीं, एवरीडे नहीं, जब इन लोग का मटेरियल आता है वो रात भर रहता है फिर। ओके। और यहाँ स्कूटी लेके गिरे भी हैं इन लोग, बहुत सारे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, रोड की हालत देख के डेफिनेटली लगता है कि अगर आप ध्यान से नहीं चलोगे तो चलते हुए भी आप गिर सकते हो, और सीधा रोड में जाते हैं गिर के। 2-3 बार गिर भी गया, क्या बोल रहे हैं? हम 2-3 बार गिर भी गया यहाँ पे, गाड़ी से? ओके। ठीक हो गया। आपको मालूम है ना रोड का इतना बुरा हालत है, तो आपने ध्यान से चलाना चाहिए ना। चलाते फिर भी वो लोग पत्थर डाल के रख देते ना, तो बजरी की वजह से हम लोग गिर जाते, बड़ा पत्थर डाल देते। नहीं सर, और बारिश एक बार तो ठीक करके दिए थे, रोलर चला के थोड़ा स्मूथ। जैसे ही बारिश गिरी तो ये मिट्टी सारा बह के नीचे चला गया। अब जो मोटी मोटी पत्थर थी वो बाहर आ गया है, तो थोड़ा संभल के हमें जाना है, लेकिन वो स्किड हो ही जाती है बारिश में। एक तो बहुत चढ़ाई हो रहा है, यहाँ थोड़ा ऊंची जगह है, तो वो हमारे लिए बड़ी असुविधा हो रही है आने जाने की। तो इन बहनों की बातें सुन के हमें क्लियरली ये समझ आ गया कि मसला क्या है। अभी इस रास्ते को हम आप लोगों को दोबारा स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप इन रास्तों को ध्यान से देखिए और आप खुद ये निर्णय लीजिए कि क्या इन रास्तों पर आप चलकर गाड़ी चलाना चाहोगे या आप चलना भी चाहोगे, क्योंकि अभी तो सूखा है, बारिश नहीं गिरी है, लेकिन अंडमान का मौसम कभी भी बारिश हो सकती है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे बरसात हो जाएगी। यकीन मानिए यहाँ से गाड़ी चलाना, चल के जाना मानो असंभव सा है।
और इसका मूल वजह क्या है, यहाँ पे जो हैवी लोड्स गाड़ियां डेली प्रतिदिन जो है पार होती है। और जब इनका पीछे जो फेयरमैक्स कंपनी है, इन लोगों का जब मटेरियल आता है, सामान यहाँ पे लाना ले जाना होता है, तब यहाँ पे इनका कहना है, यहाँ के जो निवासी है, कि 60-70 गाड़ियां लगातार नॉन स्टॉप इनमें चलती रहती हैं, बड़ी बड़ी ट्रक्स फुल्ली लोडेड। तो आप इमेजिन करिए ना कि हमारा अंडमान निकोबार का जो रोड जिस तरीके से बनता है, उसका स्टैंडर्ड क्या है। अगर ट्रकें ना चले तो बारिश में ही ये उखड़ के निकल जाता है। कई जगह हम आप लोगों को दिखाएंगे हमारे अंडमान निकोबार में, जहाँ पे अच्छा खासा कोलता रोड बनाया गया, उसका उद्घाटन किया गया, मात्र 6 महीने के अंदर पहली बारिश में उखड़कर सब बाहर आ जाता है, उसकी परतें निकल जाती है, उसकी जो ऊपर के जो कोलतार है वो टुकड़ों में बजरी बन जाता है। अब इंसान करे तो क्या करे। अभी छोटी बहन ने बताया कि वो गाड़ी से अपनी जा रही थी, बहुत ध्यानपूर्वक जा रही थी, लेकिन बजरी होने की वजह से, छोटी छोटी स्कूटी के टायर की वजह से वहां पे 2-3 बार गिरी है। क्या हमारी प्रशासन तभी जागेगी जब यहाँ पे कोई गंभीर दुर्घटना होगी? आज यहाँ पे खुदा ना करे अगर कोई गंभीर दुर्घटना हो जाती है, कोई बहुत बुरी तरह सीरियसली इंजर्ड हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, यकीन मानिए कल का कल यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा कि इस रास्ते का ये हालत कैसे हुआ, इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी, सबमिट किया जाएगा, इंक्वायरी होगी और ये रोड भी बन जाएगा। तो क्या हम उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि गोकुलधाम कॉलोनी के कोई लोग यहाँ पे बुरी तरह चोटिल हो या किसी की जान जाए, तब हमारी सरकार इन रास्तों को ठीक करेगी? दीदी का कहना है कि शहर से दूर जब इनको ये जगह मिला तो इन्होंने यहाँ पे अपनी जमीन ली, अपना घर बनाया कि यहाँ पे सुकून से रहेंगे। इन्होंने अपने मेहनत लगाकर, अपने पैसे लगाकर शुरुआत में यहाँ पे कच्चा रास्ता भी बनवाया ताकि आने जाने में परेशानी ना हो। फिर इन्होंने एप्लीकेशंस दिया और वार्ड मेंबर ने उन एप्लीकेशंस को फॉरवर्ड किया और इनको जो है अच्छी खासी एक कोलतार परत वाली सड़क मिली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो हमने आप लोगों को बताया, तमाम यहाँ पे जो महिलाएं हैं उन्होंने भी बताया। हम निवेदन करेंगे हमारी प्रशासन से कि कृपया करके फेयरमैक्स कंपनी की जो गाड़ियां यहाँ पे आती जाती हैं डेफिनेटली आए जाए, लेकिन अगर उन गाड़ियों के आने जाने के वजह से सड़कें खराब होती है तो इसका जिम्मेदारी जिसकी भी होती है उसे वो ठीक करा कर देना चाहिए। आप बिजनेस करें, पैसे कमाएं, अच्छे से करें, इससे हमारे ही द्वीपों का विकास होता है, द्वीपवासियों का विकास होता है। लेकिन आपके विकास के नाम पर अगर आप लोगों के लिए परेशानी खड़ी करते हो तो फिर ये गलत बात है। अंत में मैं हमारे प्रशासन से, खासकर हमारे पीडब्ल्यूडी के जितने भी उच्च अधिकारी हैं, हमारे दक्षिण अंडमान के उपायुक्त श्री अर्जुन शर्मा जी, हम उनसे भी ये निवेदन करते हैं कि कृपया करके इन बातों पर संज्ञान ले, गंभीरता से इसकी जांच कराएं और ये जो रास्ता यहाँ पे खराब हुआ है जिसके वजह से यहाँ के निवासियों को इतनी परेशानी हो रही है, इसका जल्द से जल्द कोई समाधान निकाले ताकि यहाँ की जनता आराम से यहाँ पर आना जाना कर सके। ये बात थी यहाँ के जो कनेक्टिंग रोड है वहां से गोकुलधाम कॉलोनी आने के लिए। लेकिन वही जो कनेक्टिंग रोड है जो बालिका निकेतन से होते हुए 11 चरमा मेन रोड को टच करती है, यकीन मानिए उसका भी हाल इससे कोई कम नहीं है। क्यों नहीं यहाँ के जो वार्ड काउंसलर्स हैं इन रास्तों को ठीक कराते हैं? लोगों का कहना है कि आज से 10-12 साल हो चुके हैं जब यहाँ पर सड़क बनाई गई हो या सड़क बिछाई गई हो। क्यों हमारे वार्ड मेंबर्स इन प्रपोजल्स को फॉरवर्ड आगे नहीं करते हैं या इन पर जोर लगाते हैं? क्योंकि ये एक बहुत ही अहम रास्ता है, खासकर डोलीगंज के इन हिस्सों पे रहने वाले लोगों के लिए, शिव कॉलोनी के लोगों के लिए, पूरे आटम पहाड़ के लोगों के लिए जो 11 चरमा, भातू बस्ती वगैरह जाना चाहते हैं, उन्हें यहीं जाने के लिए डोलीगंज जंक्शन से घूमकर जाना पड़ता है। हम अपने जनता प्रतिनिधि को इसलिए चुनते हैं कि वे जो है जनता की परेशानियों को समझें और उनका समाधान भी निकाले। क्या यहाँ के जो भी वार्ड काउंसलर्स हैं गोकुलधाम कॉलोनी के लोगों की इस समस्या को गंभीरता से लेंगे और आगे जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे इनकी मांगों को जल्द से जल्द सुलझाएंगे ताकि यहाँ के लोगों की जो समस्या है उस पर समाधान हो। इसकी हम अपडेट आप लोगों को बहुत जल्द देंगे। इससे जुड़े जो भी आला अधिकारी हैं हम उनसे भी मिलेंगे और इस समस्या उनके सामने भी रखेंगे ताकि ये समस्या का समाधान भी निकले। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।